हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की इस रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति जो हमारे मध्य में है, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर पिता ने उद्धार देने के लिए इस पृथ्वी के प्रत्येक लोगों को बुलाया है। संत पौलुस लिखते हैं तीमुथियुस की पत्री में कि परमेश्वर चाहते हैं कि सभी का उद्धार हो और वे सत्य को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को अच्छी तरह जान लें, क्योंकि केवल यीशु का नाम है इस सारी जमीन पर जिससे पापी उद्धार को पा सकते हैं। इस दुनिया में उनके अलावा और किसी का नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह पहली बार मानव जाति के उद्धार के लिए आए और दूसरी बार वो पुनः आने वाले हैं। इसलिए हम अपने मनों को तैयार करके रखें, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराएं, हम प्रभु यीशु मसीह के समीपी में आएं, बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार योग्य बना सकें। आइए हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के मान में, सम्मान में, आदर में एक गीत को गाएं जिसके शब्द कहते हैं, यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर जिससे हम पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु राजा आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। जागते रहो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, पाप से छुटकारा दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मुआ। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने
यीशु सलीब पर हुआ। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारी जमीन पर, जिससे पापी पाते उद्धार। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 335th ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं अति सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सब प्रतिदिन अखबारों में पढ़ते और टेलीविज़न में देखते होंगे कि पहाड़ों पर बादल फटने के कारण नदियों में प्रलयकारी बाढ़ आ रही है। बाढ़ की विभीषिका न सिर्फ हमारे देश में परंतु संपूर्ण विश्व के अनेक देशों में दिखाई दे रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह ग्लोबल वार्मिंग अर्थात विश्व के वातावरण के गर्म से हो जाने के कारण हो रही है। विश्व में कल कारखानों की संख्या में वृद्धि, पेट्रोलों और डीजल से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि के कारण कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण समूचे विश्व के तापक्रम में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है। सन 1970 के पहले विश्व का औसत तापक्रम 13.9 डिग्री सेल्सियस था, अब बढ़कर 15 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जिसके कारण वर्षा होने एवं गर्मी पड़ने के तौर तरीके में स्पष्ट बदलाव नजर आ रहा है। अब जहां सूखा पड़ा करता था वहां पर अतिवर्षा हो रही है और जहां पर अतिवर्षा होती थी वहां पर सूखा पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में लू चलने के समाचार और अत्यंत गर्म अरब देशों में हिमपात होने के समाचार हमें अक्सर सुनने को मिल रहे हैं। जंगलों में आग लगने के कारण वायुमंडल में जीवनदायी ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई। इन सब कारणों से खाद्य उत्पादनों में गिरावट हो गई है, जिससे अनेक देशों में अकाल पड़ा हुआ है। इन सब के अलावा भूकंपों का आना, ज्वालामुखी का फटना, अनेक देशों के मध्य युद्ध का होना एवं मसीहों का सताव का आना, ये सब ऐसे चिन्ह हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का संकेत दे रही है। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और गीत के शब्द है, जागते रहो तुम, जागते रहो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। न केवल गीत के शब्द कहते हैं कि जागते रहना है, पर प्रभु यीशु मसीह की ये बड़ी आज्ञा है कि हम जागते रहें और तैयार रहें। हम जागते रहो तुम, जागते रहो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो,
जागते रहो का अर्थ है आत्मिक रूप से जागते रहना और अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट जोहते रहना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा करना, उनके आने की प्रतीक्षा। और इसलिए भाइयों और बहनों, हमें आत्मिक रूप से जागते रहने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें वो आत्मिक रूप से जागता हुआ पाएं और अपने साथ ले चलें। वो आएगा बादलों पर, तुझको मुझको ले जाने। वो आएगा बादलों पर, तुझको मुझको ले जाने। हम जाएंगे उसी के संग, आनंद और खुशी के संग। हम जाएंगे उसी के संग, आनंद और खुशी के संग। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो। जागते रहो का मतलब ये है कि हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है, और ये तब होगा जब हम अपने पापों की क्षमा मांगेंगे और उन लोगों से भी जिन्हें अभी तक हमने क्षमा नहीं किया है उन्हें क्षमा करेंगे और पाप में जीवन का त्याग करेंगे। आत्मिक रूप से अपने आप को तैयार करेंगे ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें तैयार पाएं और अपने साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम, जागते रहो। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 50 पद 3 से 4 एवं पद 14 से 23, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 50 पद 3 से 4 एवं पद 14 से 23। आइए हम सब धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या
पहले 3 और 4, उसके पश्चात 14 से 23 तक, जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 50 पद संख्या 3, 4, उसके पश्चात 14 से 23 तक। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा, आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। 14 पद से आगे, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू तो शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परिस्त्री गामियों के साथ भागी हुआ। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है। यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला न हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का, जो एक बार फिर से इस दुनिया का, इस संसार का न्याय करने के लिए आने वाले हैं, और पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सब के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 335वीं अर्थात 335th ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधना भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक के ग्रुप्स में जब हम वीडियो को भेजेंगे और आप उसे देखकर हमारी आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आने वाले रविवार अर्थात 17 अगस्त को समस्त विश्वासियों को प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। हमारे वे सब विश्वासी भाई और बहन जो अपने निवास स्थान पर रहकर हमारी इस ऑनलाइन सेवा का लाभ उठाते हैं, आप सभी से निवेदन है कि आप पहले से तैयारियां कर लें, अर्थात पहले से आप रोटी बना लें और दाखरस भी पहले से तैयार कर लें, मेज में उसे रख लें, सजा लें, ढांक कर रखें। और जब हम सब प्रभु
की विधि में, प्रभु भोज की विधि में आगे बढ़ेंगे, तब आप हमारे साथ शामिल होइएगा बड़ी संजीदगी और गंभीरता के साथ। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार है। प्रार्थना करते हैं अपने भाई मिस्टर बॉबी न्यूटन के लिए। वो बीमार हैं, प्रभु की कृपा से उन्हें चंगाई मिले, ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। और इसके साथ ही परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं बहुत विनम्रता के साथ कि उनके हृदय की एक इच्छा है, अभिलाषा है, परमेश्वर पिता उसे पूरी करे। हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाई नानू के लिए, उनकी चंगाई के लिए। बहुत दिनों से बीमार हैं और आयु भी उनकी हो चुकी है और ओल्ड एज की जो समस्याएं होती हैं उससे वो जूझ रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा हो और उन्हें चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं मिसेस ममता खालको के लिए। उनकी दोनों किडनी क्षतिग्रस्त हो गई हैं, लेकिन परमेश्वर पर अगाध विश्वास है उनका, और जिसके फलस्वरूप वो कहती हैं कि परमेश्वर का नाम लेके मैं अपनी नौकरी भी करती हूँ, शिक्षिका हैं। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा हो। और ये बहुत ही चिंतनीय बात हो जाती है जब किसी मनुष्य की दोनों किडनी काम करना बंद करे, क्षतिग्रस्त हो जाए, तो परमेश्वर पिता की कृपा हो और परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दें ताकि डायलिसिस की भी आवश्यकता ना हो। प्रार्थना करते हैं बहन श्वेता के लिए। उन्होंने निवेदन दिया कि वे संविदा पर नौकरी कर रही हैं और उन्होंने निवेदन किया है कि उन्हें उनकी नौकरी पक्की हो सके, तो परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे और उनकी नौकरी भी पक्की हो सके। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं अनुकृति के लिए, अनुकृति व्यवहार के लिए। वे भी संविदा पर नौकरी कर रही हैं और उनकी भी नौकरी पक्की हो सके। आदेश ऐसा निकले कि नौकरी उनकी पक्की हो। बहन श्वेता, बहन धीरा देवी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन पर हमें ये सारे प्रार्थना अनुरोध मिलते हैं जिन्हें आपके सामने हम रख रहे हैं। और हम हर बार आप सभी से निवेदन करते हैं कि यदि आपकी कोई समस्या है, आपकी कोई चिंता है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, कोई गवाही है जिसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज सकते हैं। और साथ ही साथ आप यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। कोई बहुत ही व्यक्तिगत बात होगी तो आप मुझसे उसकी चर्चा भी कर सकते हैं। और ये सुविधा सभी के लिए है। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। परमेश्वर पिता ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उनका उत्तर अपनी इच्छा के अनुसार उन्होंने हमें दिया है। तो हम प्रार्थना करते हैं बहन धीरा देवी के लिए। उनका ये निवेदन किसी के द्वारा हमें मिला है। उन्होंने लिखा कि उनकी आँखों में रोशनी नहीं है और रोशनी आ सके, शायद ब्लर विज़न है उनका, वो विज़न उनका क्लियर हो सके, धुंधलाहट होगा शायद उनकी आँखों में, स्पष्ट नहीं लिखा है। पर हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पिता उनके विश्वास के अनुसार उन्हें चंगाई दें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। धन्यवाद देते हैं अपने बेटे मिस्टर वर्णित को, मिसेस श्वेता को। उनके द्वारा दी गई मासिक भेंट हमें प्राप्त हुई है और हम उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं अपने मिस उषा रानी दास को, उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र दास को। उनके द्वारा दी गई भेंट भी हमें प्राप्त हुई है, मासिक भेंट। परमेश्वर पिता की कृपा इन दोनों परिवारों के ऊपर बनी रहे। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं मिस्टर योगेश आनंद को और उनके परिवार के प्रत्येक लोगों को, क्योंकि जब भी हम आराधना करते हैं वो हमारी इस ऑनलाइन आराधना में प्रत्येक रविवार उपस्थित होते हैं अपने घर पर। और जब हम भेंटें
अर्पित करते हैं या भेंट अर्पित करने का जब अवसर आता है तो वे सब भी अपनी अपनी भेंटें अर्पित करते हैं और उनके द्वारा दी गई भेंटें हमें प्राप्त हुई हैं। इस बार भी हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हैं और उनके लिए, उनके पूरे परिवार के लिए आत्मिक और भौतिक आशीषों को दिए जाने की प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर मिसेस प्रमीला बंजारे के लिए। आपको बताना चाहूँगा कि ये खाना बनाती हैं, ये कुक हैं और इनसे हमारी मुलाकात हुई थी अपने भाई मिस्टर योगेश आनंद के परिवार में। उनके घर में ये भोजन बनाती हैं और इन्होंने अपनी भेंट हमें अर्पित की है और मुझे स्मरण आ गया उस विधवा कंगाल महिला का जिसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने लूका 21 में किया, उसके कुछ पदों में, प्रथम कुछ पदों में, और कहा है कि उसने सबसे बढ़कर डाला। उन्होंने जो भी दिया है परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत मूल्यवान है। इसलिए हम अपने इस बहन के लिए आत्मिक और भौतिक आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं कि घर में खाना बनाती हैं, ये कुक हैं और जो कुछ भी इन्हें मिलता है उन्होंने उसमें से अपनी आय का एक हिस्सा हमें दिया है प्रभु की सेवा करने के लिए। तो परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर हो। परमेश्वर पिता ने इनके बच्चों को बहुत होनहार बनाया और बच्चे बहुत अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर पिता की कृपा सब पर बनी रहे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान सामर्थी नाम में अपने पिता परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखें। हे हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपनी विनतियों के लिए जिसे आप सुनते हैं और जिसका उत्तर हमें देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी निवेदनों के लिए जैसे अभी हमने पढ़ा है आपके सामने। हमारी विनती है पिता कि प्रत्येक निवेदन के ऊपर आपकी कृपा की दृष्टि हो और जैसी जिसकी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं पिता, उसे आप पूरा करें। धन्यवाद देते हैं अपने प्रिय भाई और बहनों के लिए जो आपके राज्य के विस्तार के लिए अपनी भेंटों को हमें देते हैं। हमारी यही प्रार्थना है पिता कि इसका पाई पाई आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए व्यय किया जा सके और प्रत्येक भेंटों के द्वारा हमारे आदर्श प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिल सके। पिता, हम प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके नाम अभी हमने पढ़े हैं। हर प्रकार की भौतिक और आत्मिक आशीषें उन्हें प्रदान कीजिएगा प्रभु। साथ ही प्रार्थना करते हैं उन प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक परिवारों के लिए जो इस समय रविवारी ऑनलाइन आराधना में हमारे साथ शामिल हैं। पिता, उनमें से प्रत्येक को अपनी आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें और जैसा गीत अभी हमने गाया, जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। हमारे प्रत्येक दर्शक जो हमारे साथ अभी शामिल हैं आराधना में या आने वाले समय में शामिल होंगे, उन्हें दीजिए पिता उनमें से प्रत्येक अपने आत्मिक जीवन का मूल्यांकन करे और ये देख ले कि अभी वो कहाँ पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं बड़ी तेजी के साथ व्यापक रूप में, वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं और इसके लिए हमें आत्मिक रूप से तैयार रहना है, क्योंकि यीशु ने कहा है, एक बार नहीं अनेक बार उन्होंने कहा है और सुसमाचारों में हम वर्णन पढ़ते हैं। तो होने दीजिए पिता कि जब प्रभु यीशु मसीह आए बादलों पर तो हमारे दर्शक और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें और बड़े आनंद और खुशी के साथ
जैसा गीत अभी हमने गाया उसके साथ जाएं, प्रभु यीशु मसीह आए तो हमें उठा ले वो, और बादलों पर हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करें। वो पल हमारे लिए जिंदगी के सबसे आनंददायक पल होंगे जब हम अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखेंगे, जब वो महिमा के साथ स्वर्गदूतों के संग बादलों पर अपने सिंहासन पर विराजमान होकर आएंगे। पिता, हमारी प्रार्थना है हम में से कोई ना चूके इस अवसर को, परंतु इस अवसर का लाभ उठाएं। हम सावधान रहें पिता, इस दुनिया में बहुत सी भरमाने वाली बातें हैं और बहुत से झूठे प्रचारक भी हैं जो केवल आशीष की, सुरक्षा की बातें करते हैं, पर हृदय को तैयार करने की कोई चर्चा नहीं करते, मन फिराने की कभी कोई चर्चा नहीं करते, पश्चाताप की कभी कोई चर्चा नहीं करते। और बहुत बड़ा वर्ग उनका दीवाना है, क्योंकि लोग इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि लोग जाग जाएं, क्योंकि यीशु ने कहा है जाग जाओ और जागते रहो। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं कि जिस वचन का आज प्रचार किया जाएगा हमारे हृदय में स्थान बना सके, हमारे आत्मिक जीवन को मजबूत कर सके, और होने दीजिए कि जो कमियां हैं हमारे जीवन में, जो बाधा बन सकती है यीशु के स्वागत करने में, हम उन कमियों को दूर करें। धन्यवाद देते हुए फिर से आपकी उपस्थिति के लिए, प्रार्थना के सुने जाने के लिए, हम अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में मांग लेते हैं, जिन्होंने हमें यह प्रार्थना करना सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों, कलीसिया भवन के फिनिशिंग कार्य या सुसमाचार के महिमा के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए, घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना।
नाम मिलकर हम गाएं, प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं, हालेलुया 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 आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। मिलकर हम गाएं, प्रभु की स्तुति हो। मिलकर हम गाएं, हालेलुया 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 हालेलुया। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आइए दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता, क्योंकि आपने जगत से इतना प्रेम किया पिता। आपने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया पिता, ताकि जो कोई भी उन पे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। खुदा बाप, आप हमको अनंत जीवन में ले जाना चाहते हैं प्रभु। और खुदा बाप हालेलुया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन खुदा बाप आपने पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया, हमें धोया प्रभु, हमें क्षमा किया प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। शुक्रिया करते हैं पिता, जब उदयचल से लेके अस्तचल तक पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा की जा रही है प्रभु, तो हम भी पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा कर रहे हैं प्रभु। क्योंकि आपका कलाम कहता है पिता, सेनाओं का यहोवा ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँगता है, उसकी नज़र हमेशा आपके अपने बच्चों पे रहती है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, इस भवन में आपकी नज़र हमारे ऊपर भी है मेरे खुदा, हम सब पे है मेरे खुदा। तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है प्रभु। हमारी कमियों घटियों को पिता परमेश्वर एक साइड में रखते हुए प्रभु, तूने वो महान पिता परमेश्वर हम पे दया की। हमारे पास कुछ भी नहीं है प्रभु, सब कुछ आपका है। जो आपने दिया पिता परमेश्वर, उसमें से पिता हम छोटी भेंट आपके लिए लेके आए हैं प्रभु। ये भेंट आपको ग्रहण योग्य हो मेरे खुदा, ये भेंट आपको ग्रहण योग्य हो पिता। आप हम सब पे दया करें प्रभु, दया करें मेरे खुदा। समय बहुत पिता परमेश्वर हालेलुया मुश्किल आ रहा है आगे पिता, हमें बल दें पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर आगे बढ़ते जाएं पिता परमेश्वर, और इस संसार से पार होके वहां पहुंचे जहां आपने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं,
ना होते तो मैं कह देता। हम विश्वास करते हैं प्रभु, हम आपके साथ वहां रहेंगे। हम आपका शुक्रिया करते हैं। इस भेंटों को स्वीकार कीजिए प्रभु। सारी मान, महिमा, इज्जत, जलाल आपके नाम को मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबिल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से आमोस अध्याय 4 पद 10 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस शेफाली मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 5 से 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से आमोस अध्याय 4 पद 10 और 10 से 12। आमोस 10:4 से 12, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की 100 मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवा कर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात कर दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे। तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। दूसरे पाठ के लिए निकाल लेंगे नए नियम से थिस्सलुनीकियों की पत्री में से दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 5 से 10। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 पद 5 से 10, और यहाँ पर यूँ लिखा है, यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। यह जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 5 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 5 से 13। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 21 और उसकी पद संख्या 5 से लेकर हम पद संख्या 13 तक अभी पढ़ेंगे। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो यीशु ने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो, उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा जो ढाया न जाएगा। उन्होंने
यीशु से पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? यीशु ने कहा, सावधान रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है, तो तुम उनके पीछे नहीं चले जाना। जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा नहीं जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत नहीं होगा। तब यीशु ने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे, और पंचायतों में सौंपेंगे, और बंदी गृह में डलवाएंगे, और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन नहीं कर सकेंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं चुनौतीपूर्ण संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, क्या आप इन चिन्हों को देख रहे हैं? अचानक बादलों का फटना, प्रलयकारी बाढ़ का आना, भूकंपों का आना, ज्वालामुखियों का फटना, अकाल पड़ना, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका एवं मसीहियों पर सताव, क्या ये सब चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का संकेत नहीं है? यदि है तो क्या आप प्रभु यीशु के साथ साथ उठाए जाने के लिए तैयार हैं? लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, देख यीशु आता, बादलों पर आता, तूरी फूकी जाती, अंत समय अब आता। यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूक जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूक जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ
जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। अकाल भूखमरी भूकंप लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा उत्पात हत्या होते आज। कठिन समय है बच कर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना, यीशु ही है केवल सबकी आस, यीशु ही है केवल सबकी आस। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना, देख यीशु आता, बादलों पर आता, दूर ही फूंक जाती, अंत समय अब आता। पा जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। जिन्होंने आँखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को, गाते स्वर्गदूतों को, महिमा में अपनी जब आएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो, कल को ना देखो, हाथ फैलाए यीशु तक ताज, हाथ फैलाए यीशु तक ताज। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना, देख यीशु आता, बादलों पर आता, दूर ही फूंक जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार।
संदेशों की चौथी श्रृंखला में आज हम हैं और आज का जो विषय है वो ये है कि क्या विश्व के मौजूदा हालातों में दिखाई दे रहे चिन्ह प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन के स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। और यदि दे रहे हैं तो आपसे एक प्रश्न है विषय के अंतर्गत कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? तो इसका जवाब केवल दो है, या तो हाँ में है या फिर नहीं में है। आप बीच में नहीं रह सकते। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा हमसे बात करती है कि हमें तैयार रहना है। और गीत भी हमने गाया, हो जाओ सब जन तैयार, पा जाओ सब जन उद्धार। तो अंग्रेजी में आज का विषय इस प्रकार से है, डू द साइंस visible in the present scenario of the world clearly indicates the soon coming of our Lord Jesus Christ? And if it is yes, then are you ready to go with him when he comes? जब यीशु आए तो क्या आप उनके साथ उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं, ताकि बादलों पर यीशु के साथ मिलें, मुलाकात हो। बाइबल की भविष्यवाणियां आप यकीन करें कि वो विश्वसनीय हैं, वे अचूक हैं, वे सटीक हैं और वो बिल्कुल सत्य हैं। प्रत्येक युग में मानव ने चुनौतियों एवं परिवर्तनों का बखूबी सामना किया है। हर एक युग में, केवल इसी युग की बात नहीं जिसमें अभी हम हैं। लेकिन वर्तमान विश्व के परिदृश्य को यदि आप बाइबल की में वर्णित भविष्यवाणियों के संदर्भ में उनका विश्लेषण करें, उनकी विवेचना करें, तो आप पाएंगे कि विश्व के मौजूदा हालात प्रभु यीशु मसीह के शीघ्र आगमन का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। जो विश्व के मौजूदा हालात हैं वो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का स्पष्ट संदेश वो दे रहे हैं। हम आज के संसार में आश्चर्यचकित कर देने वाली प्राकृतिक आपदाओं की भयावह तस्वीर को दिन प्रतिदिन घटित होता हुआ देख रहे हैं। जैसे कि मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा और आप सब लोग टेलीविज़न भी देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, बहुत जानकारियां आप सभी को प्रदान की जाती हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण पर्वतों के टूटने और पर्वतों पर अचानक बादल के फटने के कारण प्रलयंकारी बाढ़ के आने की घटनाएं घट रही हैं। इन दिनों हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े भूकंप आ रहे हैं। यीशु ने भी कहा उनके आगमन के पहले बड़े बड़े भूकंप आएंगे और ये सब प्राकृतिक आपदाएं हम जो देख रहे हैं वो सब घटित होंगी। तो बड़े बड़े भूकंप के आने और ज्वालामुखी के फटने, वो भी ऐसे ज्वालामुखी जो कि सुसुप्त हैं। अभी रशिया के कामचटका नामक एक द्वीप में 8.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। भूकंप आया वो अपनी जगह है, लेकिन वहां पर एक ज्वालामुखी जो 600 वर्षों से सुसुप्तावस्था में था वो जाग गया और उसमें से लावा और धुआं निकलने लगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो धुआं 4 किलोमीटर ऊपर आकाश तक दिखाई दिया, फैल गया 4 किलोमीटर ऊपर तक। फिर हम देखते हैं कि ये सब प्राकृतिक आपदाएं वो तो घटित हो रही, लेकिन मनुष्य के आचरण में और नैतिक चरित्र में गिरावट होने के में हो रहा है। नैतिक चरित्र में मनुष्य के
और ये तब हो रहा है जब ज्ञान और विज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। और ये कहा जाता है कि हमारा वर्तमान विश्व सबसे अधिक सभ्य विश्व है, सबसे सभ्य संसार। लेकिन वहां पर इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। हम देख रहे हैं कि मनुष्य का नैतिक चरित्र भी गिर चुका है। और इस सभ्य संसार में मनुष्य के एक से बढ़कर एक पाप करने की प्रवृत्ति में वृद्धि होने को हम देख रहे हैं। किस प्रकार से मनुष्य नीचे गिर रहा है और भी ज्यादा, जबकि ज्ञान में और विज्ञान में यह संसार बहुत आगे बढ़ चुका है। इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति जो स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए उसमें कमी आ गई है। और प्रेम की कमी होने के कारण मनुष्य हिंसात्मक हो गया है, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो गया और अपने आप को रोक नहीं पाता। इसीलिए जगह जगह हत्याएं हो रही हैं और खून खराबा हो रहा है। विश्व के अनेक देशों के घने जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने और इसके साथ साथ साइक्लोन, टॉर्नेडो, हरिकेन और लाइटनिंग, इन घटनाओं को भी बार बार घटित होता हुआ देख रहे हैं। आज सुबह चाय पीते समय मुझे अवसर मिला और मैंने देखा कि आज के अखबार में लिखा हुआ है कि जो सरकार है इस बात का सर्वे करा रही है कि बार बार बिजली क्यों गिर रही है, लाइटनिंग अर्थात बिजली का गिरना। और पूरा विश्व इस समय इस बात से पीड़ित है, न सिर्फ हमारे देश में या हमारे प्रदेश में, पूरे विश्व में बिजली गिरने की तादाद या उनकी संख्या में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है। फिर हम देखते हैं कि राष्ट्रों के मध्य राजनीतिक अस्थिरता बहुत हद तक बढ़ गई है। व्यापारिक युद्ध, जिसे ट्रेड वार कहते हैं, ये शब्द कभी पहले हमने सुना नहीं, लेकिन अब ये बहुत सामान्य सा शब्द हो गया है, जिसमें टैरिफ वगैरह की बातें भी हम सुन रहे हैं। आर्थिक संकट से ये संसार गुजर रहा है और तकनीकी प्रभुत्व अनेक राष्ट्रों के पास है और वो राष्ट्र अहंकार में डूबे हुए हैं और इसलिए वो दूसरे देशों का शोषण कर रहे हैं। इस प्रकार की घटनाओं को होता हुआ भी हम घटित होता हुआ देख रहे हैं। अनेक राष्ट्रों के मध्य में जारी महायुद्धों के कारण तनाव बढ़ रहा है। देशों के मध्य में पूरे विश्व में बहुत गहरा तनाव है और ये कहा जा रहा है कि ये तनाव एक दिन पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल देगा। चिंताजनक आत्मिक भ्रम होने के कारण आत्मिकता की हम भयावह तस्वीरें भी देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर बहुत कुछ किया जा सकता है, चाहे उसमें अधर्म का कार्य भी क्यों ना हो। तो ये आत्मिक गिरावट है जिसे हम देख रहे हैं पूरे विश्व में और दिन प्रतिदिन के जीवन में हम ऐसी बातों का सामना करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि ये जितनी भी घटनाओं का मैंने वर्णन किया और ये सब घटनाएं प्रत्यक्ष है, हमारे सामने घटित हो रही हैं। ये घटनाएं केवल संयोग के कारण नहीं घटित हो रही हैं कि एक संयोग आ गया है विश्व में इसलिए ये घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, परंतु बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी घटनाएं हैं बाइबल में लिखी भविष्यवाणियों के घटने को प्रमाणित कर रही है। बाइबल के महान विद्वान डॉक्टर जे बार्टन पेन ने एक गहरा अध्ययन किया कि बाइबल में कितनी भविष्यवाणियां हैं और उन्होंने बताया कि संपूर्ण बाइबल में 1817 भविष्यवाणियां हैं संपूर्ण बाइबल में। अब आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 1817 में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित 318 भविष्यवाणियां हैं। यानी कितना ज्यादा महत्व दिया गया प्रभु यीशु मसीह के
दूसरे आगमन को भविष्यवाणियों के रूप में। इसका मतलब यह है कि नए नियम में हर 25 पद के बाद 26वां पद प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी का पद है। जब प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, आज हमने वचन में पढ़ लिया कि उनके आगमन के पूर्व क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे, तब प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करते हुए 9 चिन्हों के विषय में बताया। पिछले रविवार के संदेश में भी मैंने उसका जिक्र किया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने 9 चिन्हों का वर्णन किया है। सुसमाचार लेखकों ने, अर्थात साइनॉप्टिक गॉस्पल के जो लेखक हैं, संत मत्ती ने अपने सुसमाचार के 24वें अध्याय में, हमेशा स्मरण कीजिएगा, संत मरकुस ने अपने सुसमाचार के 13वें अध्याय में, और संत लूका ने अपने सुसमाचार के 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले 9 चिन्हों का उल्लेख किया है। अब एक बड़ा प्रश्न हम सब के लिए, विशेषकर जितने मेरे संदेश को आज सुन रहे हैं उन सब के लिए है व्यक्तिगत रूप से। क्या आपने वर्तमान विश्व में घटित होने वाली घटनाओं को प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बताए गए चिन्हों के परिप्रेक्ष्य में देखा है? कि ये जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने कही हैं, उनके आगमन के पूर्व जो संकेत दिखाई देंगे, जिसका पाठन मैंने किया है लूका रचित सुसमाचार के 21वें अध्याय से, और आज हम मत्ती का 24वां अध्याय भी देखेंगे। तो प्रश्न ये है कि ये जो चिन्ह बताए गए हैं सुसमाचारों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जो दिखाई देंगे, आपने क्या इस संसार में उन चिन्हों को घटित होते हुए देखा है? देखा है कि नहीं देखा है? एक पद निकालिएगा, लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 29 और 30 पद हम पढ़ेंगे। पहले भी हम पढ़ चुके, लेकिन आपके स्मरण को मैं ताजा करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष का यहां पर दृष्टांत बताते हुए हम सबको निर्देश दिया है कि हम इन चिन्हों को देखें। पढ़िएगा, यीशु ने क्या कहा है। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि जब तुम अंजीर के वृक्ष को देखते हो कि उसमें से कोपलें निकल रही हैं, तब देखते ही समझ जाते हो कि गर्मी का समय निकट है। और ये तो हर देश में होता है। हम भी देखते हैं कि मार्च महीने, फरवरी महीने में पतझड़ आता है और हम समझ जाते हैं कि अभी गर्मी का समय आने वाला है। ये संकेत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता से कहा है कि 31 वर्ष 31वां पद पढ़िएगा। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो। हाँ, यीशु कह रहे हैं कि जब तुम इन बातों को देखो तो विश्व में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। अभी तो मैंने अनेक घटनाओं का आपके समक्ष वर्णन किया। हमने गीत भी गाया है, और वो गीत है कि देख यीशु आता बादलों पर आता। और मैंने इस गीत की रचना की थी सन 1992 में, 1992 में। और मैंने इसमें लिखा था कि अकाल, भूखमरी, भूकंप, लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा, उत्पात, हत्या होते, आज कठिन समय है बचकर ही चलना। तो ये घटनाएं घट रही हैं। मत सोचिएगा कभी ये भी कि केवल इसी वर्ष की बात है। यदि हम आसपास के वर्षों में देखें तो इन घटनाओं के होने में उत्तरोत्तर वृद्धि को हम देखेंगे। तो यीशु ने कहा है मुझसे और आपसे कि हमें देखना है। और इसी के बाद पढ़िएगा 31वां पद। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो। तब जान लो, यीशु कह रहे हैं देखो और जान लो। क्या जान लो? कि परमेश्वर का राज्य निकट, कि यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। इतना स्पष्ट संदेश है प्रभु यीशु मसीह का हम सब के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी
स्पष्टता के साथ हमसे कहा है। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 33 वर्ष 33वां पद, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी प्रभु ना यीशु टलेंगी। मसीह ने कह दिया साफ साफ, जिसको हम कभी सोच नहीं सकते, जो हमारे लिए असंभव है सोचना कि आकाश टलेगा और सूर्य टल जाएगा। कभी हम सोच नहीं सकते कि आकाश टलेगा, सूर्य टलेगा, चंद्रमा टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, कभी सोच नहीं सकते। पर यीशु ने कहा मेरी बातें कभी भी नहीं टलेंगी। तो यीशु की बातें उस समय भी नहीं टली जब उन्होंने यरूशलेम नगर और वहां पर बने विशाल और भव्य मंदिर के उजड़ जाने की भविष्यवाणी की थी। आ जाएं हम 19वें अध्याय में, लूका रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय में, और हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर के उजड़ जाने की भविष्यवाणी की। 2 भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह ने, और हम उनकी सटीकता को देखेंगे और विश्वास कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा है वो सत्य है, विश्वसनीय है, अटल है। पढ़िएगा लूका 19 का 41 पद। लूका 19। जब वह निकट आया तो नगर को निकट देखकर, आया मतलब यरूशलेम के निकट आया। ये कब की घटना है? जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया गधे पर बैठकर। ये तब की घटना है जिसको हम पाम संडे कहते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगर में आए तो क्या लिखा है? तो नगर को देखकर उस पर रोया। प्रभु यीशु मसीह रोए हैं। 2 बार वर्णन हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के आंसू बहाने का। एक बार उन्होंने यरूशलेम नगर को देखकर रोया है। नगर से अधिक वहां के लोगों की दशा को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोए हैं। उनके भविष्य को देखकर प्रभु यीशु मसीह रोए हैं। और दूसरी बार तो हम पढ़ते हैं, इसके पहले रोए थे प्रभु यीशु मसीह जब लाजर को जीवित करने का वक्त आया, लोगों के अविश्वास को उन्होंने देखा, तब वो रोने लगे। तो यहां पर पढ़िएगा 43वां पद, प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? वहां पर जो समूह खड़ा हुआ है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? 43 पद का पहला हिस्सा, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तेरे बैरी आएंगे, तुझे घेर लेंगे। ध्यान दीजिएगा ना, इसके बाद जो घटना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सत्य हुई प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी। इसके बाद 44 पद पढ़िए, इसका पहला हिस्सा, और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे। देखिए प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी है, तुमको और तुम्हारे बच्चों को मिट्टी में मिलाएंगे। अब याद कीजिए वो दृश्य जब पिलातुस की अदालत में प्रभु यीशु मसीह थे और पिलातुस ने हाथ धोया और सबसे कहा कि मैं इसके लहू से हाथ धोता हूं, और वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर सजा देने के पक्ष में नहीं थे। तो लोगों ने क्या कहा, यहूदियों ने, कि इसका जो भी दंड है हम पर, हमारे संतानों पर हो। याद है उन्होंने कहा था। प्रभु यीशु मसीह ने यह बात यहां पर कही है कि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिट्टी में मिलाएंगे। ये पहली भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम नगर के उजड़ जाने के बारे में कही। और दूसरी भविष्यवाणी के ऊपर हम आए, आज पढ़ा गया लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, उसका 5वां पद। अब मैं जो वहां पर मंदिर है उसकी चर्चा कर रहा हूं। पढ़िएगा 5वां पद। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया, तो प्रभु, वो चर्चा का विषय था वो मंदिर जो यरूशलेम में था, और लोग आते थे भ्रमण करने के लिए, उसको देखने के लिए। वो टूरिस्ट प्लेस भी था। इतना भव्य, विशाल और सुंदर वो भवन बना हुआ था। और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य भी आग्रह कर रहे थे। यदि आप मत्ती 24 पहला पद पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि
वे चाह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह एक बार चलें तो भ्रमण करें, मंदिर के भीतर जाएं और जा करके उसकी सुंदरता को देखें। कितने खूबसूरत पत्थरों से और वस्तुओं से वो संवारा गया है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? लूका 21 का 6वां पद पढ़िएगा। वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न प्रभु छूटेगा। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, पत्थर पर पत्थर भी नहीं छूटेगा, जो ढाया नहीं जाएगा। इतिहासकार बताते हैं कि यरूशलेम का मंदिर जैतून पर्वत पर सफेद खूबसूरत और तराशे हुए पत्थरों से बनाया गया था। अपने जमाने का ये सबसे खूबसूरत उच्च कोटि की रचना थी ये, और कलात्मक रचना थी। ये मंदिर 46 ईयर्स में 46 वर्षों में राजा हेरोदेश ने बनवाया था। और कहा जाता है कि इस मंदिर के पूर्वी दिशा में जो दीवार थी, उस दीवार पर सोने के पत्थरों से कलाकारी की गई थी। तो सोने के पत्थर थे, और जब पूर्वी दिशा से सूर्य निकलता था तो वो स्थान जगमगाने लगता था। इतना भव्य था वो मंदिर। प्रभु यीशु मसीह ने इस मंदिर और यरूशलेम नगर के उजड़ जाने की भविष्यवाणी की थी। अब आपको बताऊंगा कि इतिहासकार क्या लिखते हैं। इतिहासकारों ने बताया कि यरूशलेम नगर के उजड़ जाने की भविष्यवाणी सन 70 में, अर्थात यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म सन 1 के पहले दिन यदि हुआ 24 दिसंबर को, तो सन 70 में जब रोमन सम्राट टाइटस ने यहूदियों के द्वारा आजादी के लिए किए गए विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी सेना भेजी थी। और ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, जहां तक मैं समझता हूं जोसेफस एक मशहूर इतिहासकार हुए हैं, और उन लोगों ने लिखा कि रोमन सैनिकों ने 6 लाख यहूदियों को उनके बच्चों के साथ साथ मार डाला, कत्लेआम किया, और मंदिर की मूल्यवान वस्तुओं को लूटकर यरूशलेम को उजाड़ दिया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी ये पूरी हुई। दूसरी भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम के मंदिर के विनाश की थी कि पत्थर पर पत्थर नहीं बचेगा, और ये भी पूरी हुई ये भविष्यवाणी। सन 134 में एक बार फिर यहूदी संगठित हुए और उन्होंने फिर से आजादी का बिगुल फूंका। रोमन सम्राट के खिलाफ उन्होंने विद्रोह की आवाज उठाई कि हमें आजादी दो। तो उस समय के रोमन सम्राट ने एक बड़ी फौज को उस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा सन 134 में, और खासकर सेनापति को निर्देश दिया कि तुम मंदिर को उजाड़ना, ऐसा उजाड़ना कि पत्थर पर पत्थर ना रहे, जमींदोज कर देना। क्यों? क्योंकि ये मंदिर ही यहूदियों को जोड़ता है। तो इसलिए मंदिर को यदि खत्म कर दो तो वो कभी विद्रोह नहीं करेंगे। और हुआ यही, पत्थर पर पत्थर नहीं बचा, जो ढाया नहीं गया। इसलिए आपके सामने मैं ये स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई भविष्यवाणियों को हल्के में ना ले, गंभीर बने। जो बातें उन्होंने की हैं, उनके प्रथम आगमन के समय 9 चिन्हों का उन्होंने वर्णन किया है। वो 9 चिन्ह वर्तमान विश्व में दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने मैं केवल अपने विचार नहीं रखूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा उसके समर्थन में आपके सन्मुख में आंकड़े भी दूंगा, स्टैटिस्टिक्स में दूंगा, ताकि आप जान लें
कितनी सच्चाई है परमेश्वर के वचन में। पिछले रविवार को हमने 2 बिंदुओं पर मनन किया था। प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि प्रभु आपका दूसरा आगमन कब होगा, अर्थात वो समय तो बता दीजिए कि कब आएंगे आप। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मत्ती 24 और उसके 23वें पद में, इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। और वो कहते हैं उस दिन के विषय और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। 36 मत्ती 24 उसका 36वां पद। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हाँ, तो कोई नहीं जानता, तो ये विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए। परंतु पिछले रविवार को हमने उन 7 लोगों के बारे में देखा था जिन्होंने प्रेडिक्ट किया, पहले से लोगों को भ्रम में रखा। यीशु ने कहा कि तुम्हारे मध्य में भरमाने वाले आएंगे, और ऐसे ये 7 लोग आ भी गए और उन्होंने भ्रम में रखा भिन्न भिन्न समयों में कि यीशु आने वाले इस तारीख को आएंगे, इस तारीख को आएंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि मत्ती 24 और उसके 4 पद में पढ़िएगा, 24 का 4 पद। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए। तो हमने इस बात को देखा था पिछले रविवार को, और इसके साथ 9 चिन्हों में से पहला चिन्ह जो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि झूठे मसीह उठ खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोग तुम्हारे मध्य में आएंगे जो कहेंगे मैं वही हूं, अर्थात मैं मसीह हूं और मुझ पर यकीन करो। तो इस पर भी हमने विस्तार से मनन किया था, और मैंने बताया था कि एक विश्व प्रसिद्ध पत्रिका है, आप भी जानते होंगे, नेशनल ज्योग्राफी। उसमें एक लेख छपा था, और उस लेख के द्वारा जो उसके लेखक हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बतलाया था कि वर्तमान विश्व में 7 ऐसे मनुष्य हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मसीह ने उनके शरीर में प्रकट होकर कहा है कि तुम ही मेरी कृति हो और तुम ही मेरे प्रतिनिधि हो इस संसार में। और 7 में से 5 ऐसे मनुष्यों के जीवन पर हमने विचार भी किया था कि ये सब झूठे लोग हैं और पाखंडी हैं जो दावा करते हैं कि हम मसीह हैं। तो यदि आपने पिछले रविवार के संदेश अर्थात 3 अगस्त के संदेश को अभी तक नहीं सुना है तो YouTube पर जाइए, Facebook पर जाइए और इस संदेश को अवश्य सुनिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़िए और साथ ही इसे शेयर करिए ताकि दूसरे भी लाभान्वित हो सके। आज हम प्रभु यीशु के द्वारा उनके आगमन के पूर्व दिखाई देने वाले 9 चिन्हों में से दूसरा चिन्ह, इस पर हम मनन करेंगे, दूसरा और इसके बाद तीसरा। तो आप निकाल लें मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और 6वां पद पढ़िएगा। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है। आप इस चिन्ह को देख रहे हैं। अभी इस संसार में अनेक देशों के मध्य तनाव है, युद्ध हो रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि तुम युद्ध की एवं युद्ध होने की चर्चा सुनोगे। युद्ध होंगे भी, और बहुत से युद्ध तो होंगे नहीं, लेकिन उनकी चर्चा जरूर चलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ये भविष्यवाणी वर्तमान विश्व में पूरी सटीकता के साथ पूरी हो रही है। और मैं जानता हूं कि आप मेरी इस बात से अवश्य सहमत होंगे, 100% सहमत होंगे। प्रभु यीशु मसीह की ये भविष्यवाणी है कि तुम युद्ध होने और युद्ध होने की चर्चा सुनोगे। जितने युद्धों से होकर यह आधुनिक युग गुजरा है, आधुनिक युग का मेरा मतलब है 20वीं शताब्दी, जिसमें से हम में से अधिकांश लोगों ने जन्म लिया,
और 21वीं शताब्दी जिसके 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो ये आधुनिक युग मैं कह रहा हूं, और वर्तमान में गुजर रहा है। उतने युद्ध संपूर्ण मानवीय इतिहास में ना कभी हुए, ना कभी युद्धों की इतनी चर्चाएं सुनी गई जितने युद्धों से होकर ये हमारा आधुनिक विश्व गुजर रहा है, गुजरा है और गुजर रहा है। यदि आपको प्रभु यीशु मसीह की इस भविष्यवाणी पर तनिक भी संदेह है तो आज ही आप टेलीविजन पर नेशनल न्यूज़ चैनल को देख लीजिए। एक नहीं अनेक चैनल है जो आधा आधा घंटे तक यही समाचार देते हैं, युद्ध की खबरें ही बताते रहते हैं वो, और प्रतिदिन बताते हैं, दिन में कई बार बताते हैं। और आप यदि देखेंगे तो आपका संदेह प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी पर यकीन में बदल जाएगा। यदि कोई संदेह है आपके मन में तो उसे यकीन में बदल लीजिए। अब मैं आपको 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में अब तक लड़े गए 16 प्रमुख युद्धों के बारे में बताऊंगा। 16 प्रमुख और बड़े बड़े युद्ध, इसमें मैंने छोटे युद्ध शामिल नहीं किए हैं। ये सब युद्ध अपने आकार में, अपने आर्थिक नुकसान में जो युद्ध के कारण होते हैं और युद्ध के कारण मृतकों की संख्या में और युद्ध की अवधि में, बरसों बरस ये युद्ध चले हैं, इतने विशाल हैं कि इन युद्धों में हमारे देश के द्वारा लड़े गए 5 युद्धों का कोई वर्णन ही नहीं है। सिर्फ एक युद्ध की चर्चा अभी हम करेंगे। ये युद्ध इतने बड़े हैं, हमारे देश ने भी बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं, लेकिन उससे भी बड़े युद्धों की चर्चा मैं करूंगा। 16 बड़े युद्ध, जिसमें से पहला युद्ध मैंने लिया प्रथम विश्व युद्ध, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यह युद्ध 2 संयुक्त देशों की सेनाओं ने लड़ा है। पहले समूह में ब्रिटेन है और उसके साथ फ्रांस है, रशिया है और अमेरिका की सेना है। और दूसरे समूह में थी जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की, हंगरी की और ओटोमन की सेना। ओटोमन अर्थात टर्की, जो वर्तमान में तुर्की कहलाता है। और ये युद्ध 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर 1919 तक चला है। 5 वर्ष और लगभग 4 महीने, इतना लंबा विश्व युद्ध। और विश्व युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि इस युद्ध में एक नहीं अनेक देश शामिल हुए थे और इस युद्ध के बड़े घातक परिणाम आए। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस युद्ध में 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई, 2 करोड़ लोग मारे गए। ये कितना व्यापक युद्ध था, कितना विशाल युद्ध था, कितना नुकसान इस युद्ध से हुआ होगा, जरा कल्पना कीजिए। और प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी को सुनिए, युद्ध होंगे। ये पहला विश्व युद्ध था। तो 2 करोड़ लोग मारे गए, 1 करोड़ 10 लाख सैनिक लोगों की मृत्यु हुई है, 80 लाख नागरिक जो बेकसूर हैं वे मारे गए। और सिर्फ युद्ध के कारण नहीं, युद्ध के कारण जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि महामारी है, उस समय एक एपिडेमिक फैल गया, महामारी इन्फ्लुएंजा, और उसके कारण भी हजारों लोगों की मृत्यु हुई, ना सिर्फ युद्ध से परंतु महामारी से भी। और 10 करोड़ से अधिक सैनिक और नागरिक घायल हुए हैं। कितना सत्य है हमारे प्रभु यीशु मसीह का कथन युद्ध के होने के बारे में। और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, द सेकंड वर्ल्ड वॉर। यह युद्ध भी अनेक देशों की 2 संयुक्त सेनाओं ने लड़ा था। एक समूह में जर्मनी, आपने हिटलर का नाम सुना होगा, और वही
इस वर्ल्ड वार का जनक भी था। उसने ही अनेक देशों पर आक्रमण किया, फतह किया और वर्ल्ड वार शुरू हुआ था। और उसके साथ इटली, मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, ये भी तानाशाह था। और इनके साथ साथ जापान देश की सेना भी शामिल हो गई। तो ये 3 राष्ट्र थे जिन्हें शत्रु देश कहा गया। और इनका सामना करने के लिए, अर्थात इनकी योजना को ध्वस्त करने के लिए, क्योंकि ये विश्व विजेता बनना चाहते थे, सारे संसार के ऊपर शासन करना चाहते थे, तो 4 राष्ट्र सामने आए। इन्हें मित्र राष्ट्र कहा गया और उसकी सेना, मित्र राष्ट्र की सेना अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, ये 3 ही देश, अमेरिका, रशिया और यूनाइटेड किंगडम। इस युद्ध में आपको बताना चाहूंगा कितनी हानि हुई। 8.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई इस युद्ध में। और 8.5 करोड़ लोगों में से 33% जो लोग थे वो सैनिक थे, 1/3 लोग। उनकी संख्या 2,80,00,000 सैनिक हताहत हुए। 5,70,00,000 नागरिक, 67% ये हताहत हुए हैं। कितनी जनहानि हुई है। धन की तो छोड़ ही दीजिए, उसका कोई आंकलन ही नहीं। प्रथम विश्व युद्ध से ये युद्ध 10 गुना अधिक घातक था। नागरिकों की संख्या में जो 5,70,00,000 नागरिक जिनकी मृत्यु हुई है, उसमें 60 लाख यहूदी थे, जिन्हें हिटलर की नाजी सेना ने गैस चेंबर में एक विषैली गैस डालकर, जिसका नाम मिथाइल ब्रोमाइड था, मार डाला। और हजारों लोग भूख से मारे गए, यहूदी लोग, 60 लाख कुल मिलाकर। और जब जापान घुटना नहीं टेक रहा था और वो कह रहा था कि मैं इस युद्ध को लड़ूंगा, तब अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर एटम बम पटका। और उस एटम बम के कारण 1,75,000 लोग पलक झपकते मृत्यु की नींद में हमेशा के लिए चले गए। इतनी हानि हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम युद्ध होने की बातें सुनोगे, और ये युद्ध हुए हैं। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में और घातक युद्ध हुए हैं। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 तो विद्युत प्रवाह रुक गया है। रविवार के ही दिन ये समस्या बहुत आती है हमारे सामने। तो मैं आपको बता रहा था कि 20वीं सदी में केवल प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध नहीं हुए हैं, परंतु 4 और युद्धों की मैं चर्चा करूंगा, जो कि अपने आकार में और नुकसान में बहुत ही विशाल हुए हैं, घातक हुए हैं। पहला है, रूस में गृह युद्ध हुआ, जहाँ पर जार का शासक था, वो राजा था, और उसके खिलाफ लोगों ने जन आंदोलन किया, गृह युद्ध हुआ, और उसमें 1,20,00,000 लोग मारे गए, सैनिक और असैनिक सब मिला करके। और केवल युद्ध से नहीं, परंतु भूख से भी बहुत से रशियन लोगों की मृत्यु हुई। 1917 से लेकर 1922 तक ये संग्राम चलता रहा। चीन और जापान के मध्य में युद्ध हुआ 1937 से लेकर 1942। ये ठीक वही समय था जब विश्व युद्ध चल रहा था, और जापान ने चीन के ऊपर विजय प्राप्त की, और इसके बाद वो हिटलर के साथ शामिल हो गया। तो उसमें 2 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई। 2 करोड़, ये बहुत बड़ी संख्या है। और इसके पश्चात तीसरा, कोरिया में गृह युद्ध हुआ। ये युद्ध 1950 से लेकर 1953 तक चला, जिसमें 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
और उसका परिणाम ये हुआ कि उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया ये दो राष्ट्र बने हैं। फिर वियतनाम युद्ध हुआ 1953 से लेकर 1975 तक। आप सब जानते होंगे कि इस युद्ध में अमेरिका भी शामिल हुआ था। 40 लाख सैनिक और असैनिक लोगों की मृत्यु हुई। ये तो हुई बात 20वीं शताब्दी की, जहां पर दो बड़े युद्ध लड़े गए, वर्ल्ड वॉर, और उसके पश्चात 4 ये युद्ध लड़े गए हैं जो अपने आकार में, स्वरूप में बहुत ही विशाल थे। बहुत जनहानि इन युद्धों में हुई है। 21वीं सदी में आप देखेंगे कि किस तरीके से युद्ध की संख्या में वृद्धि हुई है। मेरा मतलब जो बड़े युद्ध हैं उनकी संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रमुख युद्धों का संक्षिप्त विवरण मैं आपको दूंगा। 1993 से लेकर 2003 ये समझिए 21वीं सदी का युद्ध। इस युद्ध में 54 लाख लोग मारे गए। सिर्फ युद्ध से नहीं परंतु बीमारी से भी लोग मारे गए और भूख से भी लोग काल कलवित हुए। फिर अफगानिस्तान का युद्ध 2001 से 2019 तक चला, 18 वर्षों तक। एक प्रकार का ये गृह युद्ध था। इसमें 1,14,000 सैनिकों की मृत्यु हुई और उसमें 43,000 नागरिकों की संख्या। फिर इराक युद्ध हुआ। इराक में भी युद्ध चलता रहा सत्ता पाने के लिए 2003-2011 तक। 1,15,000 सैनिक और 1,85,000 नागरिकों की मृत्यु हुई। फिर चौथा युद्ध 21वीं सदी का सीरिया में लड़ा गया गृह युद्ध था। कई लोगों के बीच में सत्ता पाने के लिए संघर्ष। 2011 से 2025 तक 14 वर्षों तक ये युद्ध चला। 6,56,000 सैनिक और असैनिक लोगों की मृत्यु हुई। यमन में गृह युद्ध चला 2014 से 2025 तक। 3,80,000 लोगों की मृत्यु हुई। रूस और यूक्रेन का युद्ध जो अभी चल रहा है 2022 से लेकर 2025, जो आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध हुआ वो ये कहता है कि रूस में अभी तक 2,50,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी, जिसमें सैनिक असैनिक दोनों शामिल हैं। और यूक्रेन में हजारों की मृत्यु हुई है, लेकिन आंकड़ा उपलब्ध नहीं हुआ मुझे। फिर हम देखते हैं कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध चला, जिसे गाजा का युद्ध भी कहते हैं। 2023 से ये अभी तक चल रहा है। यूक्रेन का युद्ध भी अभी तक चल रहा है और पता नहीं कब तक युद्ध चलता रहेगा। यीशु की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। तो इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध है उसमें इजराइल के 1,200 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें नागरिक और सैनिक दोनों शामिल हैं। और गाजा में अभी तक पैलेस्टाइन में 62,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। फिर चर्चा में जो युद्ध हैं अभी के समय में वो हम देखते हैं हमारे देश और पाकिस्तान के मध्य में जो युद्ध हुआ हाल फिलहाल, उसकी चर्चा हो रही है। और चर्चा में एक और युद्ध है, वो बड़ा युद्ध हो सकता है तनाव के कारण। रूस का नाटो देशों के साथ, यूरोप के जो नाटो देश हैं तो उनके साथ युद्ध की बात भी हो रही है और अमेरिका भी इसमें हस्तक्षेप कर रहा है। कहा जाता है कि ये युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगा, परमाणविक हथियारों का इसमें उपयोग होगा। तो यीशु ने कहा, देखिए ये जो आंकड़े मैं आपके सामने दे रहा हूँ ये प्रमाणित करने के लिए दे रहा हूँ कि यीशु का कथन कितना सच्चा है। युद्ध होने की बातें हम बार बार सुन रहे हैं और युद्ध की चर्चा भी सुन रहे हैं। ये दोनों बातों को सुन रहे हैं और हम समझ सकते हैं कि यीशु की भविष्यवाणियाँ कितनी सही हैं और वो अवश्य आएंगे बादलों पर हमें लेने के लिए, यकीन कीजिएगा। तीसरा चिन्ह आज मैं बताऊंगा, पढ़िएगा मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 7वां पद, उसका पहला हिस्सा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। हाँ, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा। राज्य पर राज्य चढ़ाई करने की बातें तो हमने कर ली।
लेकिन ये जो हिंदी अनुवाद हुआ है जाति पर जाति, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इंग्लिश बाइबल में यदि हम देखें तो वो लिखा है कि किंगडम विल राइज अगेंस्ट किंगडम, और नए हिंदी अनुवाद में लिखा है, नए हिंदी बाइबल के अनुवाद में लिखा है, एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध उठ खड़ी होगी। और हम देख रहे हैं ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये बहुत ही असामान्य बात है। जैसे यीशु ने कहा कि एक जाति दूसरी जाति से लड़ाई करेगी। तो मैं आपको इस संदर्भ में बताना चाहता हूं, पूरे विश्व में जो जातियों के मध्य युद्ध चल रहा है, जो हिंसा हो रही है, जो दंगे हो रहे हैं जातियों के मध्य में, उसका वर्णन मैं करूंगा। तो ये सच है कि विश्व के अनेक देशों में एक जाति दूसरी जाति के विरोध में जितनी आज खड़ी हुई है, उतना विश्व के इतिहास में कभी भी नहीं खड़ी हुई। यदि आप देखें मिडिल ईस्ट में, तो इज़राइल और हमास के मध्य जो युद्ध अभी चल रहा है, उसकी चर्चा करूंगा। वो युद्ध दरअसल जुडाइज्म और इस्लामिस्ट विचारधारा के मध्य में, यहूदी लोगों की विचारधारा और इस्लामिक विचारधारा, इन दोनों के मध्य में टकराव, इसलिए ये इतना बड़ा युद्ध हुआ कि हजारों लोगों की मृत्यु हुई। और फिर हम देखते हैं कि मुस्लिम लोगों में दो समुदाय है, एक सुन्नी समुदाय और एक शिया समुदाय, और इनमें भी द्वंद्व होता है। ये दो विश्वास है मुस्लिम धर्म में। तो जो लोग सुन्नी हैं, जिस देश में बहुसंख्यक है, तो उनकी विचारधारा चलती है, परंतु शिया जिस देश में सब सर्वाधिक है, वहां पर उनकी विचारधारा चलती है। और टकराव इतना ज़्यादा है कि दोनों कोई समझौता नहीं करता। जैसे अभी इज़राइल का ईरान के साथ जो युद्ध हुआ है, उसमें तो विद्युत व्यवस्था बहाल हो गई है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और हम और अच्छे तरीके से आपके सामने हाजिर हैं। तो मैं बता रहा था कि शिया और सुन्नी के मध्य जो विवाद चल रहा है, उसका परिणाम आप देख लीजिए कि अभी इज़राइल ने जो हमला किया ईरान के ऊपर, ईरान का साथ मुस्लिम देशों ने नहीं दिया, इसलिए क्योंकि ईरान शिया मत का है पालन करने वाला, और अन्य देश जो थे, जिसमें सऊदी अरब भी है जो ताकतवर देश है, वो सुन्नी समुदाय को रिप्रेजेंट करता है। तो जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, कितना सत्य है प्रभु यीशु मसीह का वचन। और फिर देखते हैं अफ्रीका में भी दो उदाहरण मैं दूंगा। एक देश है नाइजीरिया, और वहां पर एक आतंकवादी संगठन बोको हरम है, जो कट्टर इस्लामिस्ट हैं, और इनका संघर्ष हमेशा मसीहियों के साथ होता है। शायद आपने भी समाचारों में पढ़ा हो। और ये मसीहियों को बहुत प्रताड़ित वहाँ पर करते हैं नाइजीरिया देश में। ये बहुत ही हिंसात्मक हैं बोको हरम वाले, विश्वास वाले, और बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट हैं। सूडान में, जो कि अफ्रीका का ही एक देश है, वहाँ पर मुस्लिम और मसीहियों के बीच में हिंसात्मक झड़प होती रहती है। जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, यीशु ने कहा। फिर एशिया में देखिए, म्यांमार में बुद्धिस्ट लोग का बहुमत है, और वहाँ रोहिंग्या मुसलमान भी हैं, और इन दोनों के बीच टकराव है। इतना टकराव है कि रोहिंग्या मुसलमान पनाह मांग रहे हैं हमारे देश में भी और बांग्लादेश में भी। ये दोनों मुल्क में ये शरणार्थी के रूप में मौजूद हैं। फिर भारत में हम देखते हैं कि हिंदू और अल्पसंख्यकों के मध्य में भी काफ़ी विवाद है, और खूब दंगा फसाद पहले भी हुए हैं, और अभी भी चर्चा हम सुनते हैं मुस्लिम और मसीहियों के विरोध में। फिर यूरोप में हम देखते हैं कि मुस्लिम शरणार्थी जिनको पनाह दी यूरोपियन कंट्रीज में, जिसमें
स्पेन भी है, फ्रांस भी है, पुर्तगाल भी है। इन लोगों ने बड़े अच्छी भावना के साथ मुस्लिम लोगों को शरणार्थी बनाकर रखा। वो अभी वहाँ दंगा फसाद कर रहे हैं। फ्रांस में भी आपने सुना होगा। तो वहाँ पर झड़प चल रही है आपस में, मूल निवासियों के मध्य में और मुस्लिम शरणार्थियों के मध्य में। और कनाडा में हिंदुओं और खालिस्तानियों के मध्य जो विवाद है, आप सभी को पता है किस तरीके से ये लोग आक्रमण करते हैं खालिस्तानी वहाँ पर, और ये चर्चा में ये बात है। देखिए, ये परमेश्वर का वचन बहुत सही है। यीशु ने यदि कहा भविष्यवाणी में, तो वो घट रही है, हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष है। तो हमें यकीन करना है कि यीशु ने कहा कि वो आएंगे बादलों पर, तो वो आएंगे हमको ले जाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह अवश्य आएंगे। कुछ पदों को हम देखेंगे। मत्ती 24 अध्याय के 9वें पद को देखिए, क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया यहाँ पर, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरे नाम के कारण, मुझ पर विश्वास रखने के कारण एक नहीं अनेक जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक पद पढ़ूंगा मैं, मत्ती 5 और उसके 10वें और 11वें पद को, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे। इन बातों को तो हम घटित होता हुआ रोज देख रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं, किस प्रकार से वो सताए जा रहे हैं, मारा है, पीटा जा रहा है और उन्हें कैद खाने में डाला जा रहा है। तो ये सब बातें हम होता हुआ देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ और बातें कही हैं, और जिसका उल्लेख हम पढ़ते हैं यूहन्ना में 15वें अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पर कहा 20वें पद में, प्रभु यीशु मसीह उसके दूसरे हिस्से में कहते हैं, उन्होंने मुझे सताया। पढ़िएगा, मिला है तो। उन्होंने, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। हाँ, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें भी सताया गया है। तो ये जाति पर जाति जो सताव है, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों, इसमें से भी आज कुछ पद पढ़े गए। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि 6वें पद में, जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दे। ये परमेश्वर का न्याय है। तो हमें चिंता करने की बात नहीं। यदि हम क्लेशित हो रहे हैं, यदि सताया जा रहा है, तो न्याय परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। परमेश्वर किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है 7वें पद में, उस समय जबकि, पढ़िए, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो, नहीं, 7वां, इसी का 7वां पद, और आगे पढ़िए ना, जबकि, हाँ, जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। 8वां, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेंगे। प्रभु यीशु मसीह पलटा लेंगे, बदला लेंगे। जो हमें क्लेश देते हैं, जो हमें दुख देते हैं, उनसे प्रभु यीशु मसीह पलटा लेंगे। और 9वां पद पढ़िएगा, वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। तो ये जो क्लेश आया है, सताव आया है जाति पर जाति का, तो हमें चिंतित होने की बात नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता न्याय करेंगे। और लिखा है कि अनंत विनाश की जगह में उनको एक दिन परमेश्वर डाल देंगे। तो अभी जितने लोग प्रसन्न होते हैं, तो उन्हें परमेश्वर के न्याय से डरना चाहिए। एक विश्वासी के रूप में
हमें लापरवाह नहीं होना है। यदि हम कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम लापरवाह ना हो, भयभीत भी ना हो। प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि हम सतर्कता बरतें। आत्मिक जीवन में सतर्क रहने की हमें आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका 21 उसके 34वें पद में, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। तो अचानक होगा जो भी होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें लापरवाह नहीं बनना है, हमें सावधान रहना है और उस दिन के लिए तैयारी करना है। ये समय आत्मिक निद्रा का नहीं है, आत्मिक रूप से सोने का समय नहीं है, परंतु आत्मिक रूप से जागते रहने, मन फिराने, पश्चाताप करने और तैयार रहने का ये वक्त है। 36वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूका 21 उसका 36वां पद, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। एक योग्यता की बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि वो योग्यता हमारे जीवन में होना है। आत्मिक योग्यता की जरूरत है ताकि यीशु जब आए बादलों पर हम जागते हुए पाए जाएं, आत्मिक रीति से उनके साथ उठा लिए जाएं। और इसके लिए वो कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना है, जागते रहना है। आमोस का 4था अध्याय आज पढ़ा गया पुराने नियम से, और यहाँ पर हमें परमेश्वर कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। परमेश्वर पिता चाहते थे कि इजरायली लोग संभल जाएं, और इसलिए परमेश्वर पिता ने 5 प्रकार की विपत्ति उनके मध्य में भेजी कि वो मन फिरा ले। लेकिन लिखा तो भी उन्होंने अपने मन को नहीं फिराया। यदि आप 6वां पद पढ़ें, 4था और 6वां पद या 6वां पद, तो वहां लिखा है, मैंने तो तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करवा दी। समय नहीं कि पूरा वर्णन करूं, लेकिन बताऊंगा कि यहां पर परमेश्वर पिता चर्चा कर रहे हैं अकाल की, कि अकाल आया उनके देश में कि वो मन फिरा लें। लेकिन लिखा हुआ है इसके दूसरे हिस्से में, 6वें पद के दूसरे हिस्से में, तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए, यहोवा की यह वाणी है। और उसके बाद परमेश्वर ने उनके मध्य में सूखा भेजा, अर्थात अनाज का उत्पादन हुआ नहीं, ना ही पीने का पानी मिल रहा था लोगों को, सब जगह तरस रहे थे, ये भी कष्ट आया। लेकिन परमेश्वर पिता फिर कहते हैं 8वें पद के, आमोस 8वां पद उसके दूसरे हिस्से में, तो भी तुम मेरी ओर नहीं फिरे, यहोवा की यही वाणी है। और फिर तीसरा संकट भेजा परमेश्वर ने कि वो चेत जाएं, पश्चाताप कर लें। और ये जो संकट था वो था कि फसलें तैयार थीं कटने के पहले, लेकिन परमेश्वर पिता ने उनको चेतावनी देने के लिए कुछ कीड़े भेज दिए ताकि वो फसल नष्ट हो जाए। तो भी लिखा है तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। फिर उसके बाद 4था संकट भेजा परमेश्वर पिता ने उनके मध्य में चेतावनी स्वरूप, और वो था महामारी और युद्ध। ये 2 खतरा उनके बीच में आया। इससे भी होकर के वो गुजरे हैं, लेकिन हर बार यही लिखा है तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। और उसके बाद अनेक प्रकार का विनाश उनके बीच में परमेश्वर ने उत्पन्न किया, 11वां पद, और वहां भी लिखा है तो भी तुम मेरी ओर फिरकर नहीं आए। अर्थात लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, पाप में जीवन को छोड़ा नहीं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं 12वें पद में, हे इस्राएल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं यह काम करने पर हूं, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। क्या आज हम तैयार हैं? यदि यीशु आ जाए, परमेश्वर ने वही काम हमारी नजरों के सामने भी किया। आने वाले समय में मैं अकाल के बारे में बताऊंगा।
अकाल केवल खाद्यान्न का नहीं, जो भोजन वस्तु का अकाल नहीं, अकाल तो बहुत सी बातों का होता है, यहां तक कि ऑक्सीजन का भी अकाल आएगा। बहुत सी बातों का हम देखेंगे, यीशु ने कहा कि अकाल पड़ेगा उनके आने से पहले। ये सब बातें हमारे समय में हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रीति से घटित होंगी। सवाल ये है कि क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के सामने आने के लिए? क्या ये योग्यता है हमारे जीवन में? और इन्हीं वचनों के साथ मैं आज के संदेश का समापन करता हूं कि हम परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि यीशु आने वाले हैं। वो न्याय करने के लिए आएंगे, किसी को भी नहीं बख्शेंगे। मत सोचिएगा कि अनुग्रह कर देंगे, कृपा कर देंगे, नहीं करेंगे। बहुत वक्त उन्होंने हमें दिया है। इज़राइल देश नहीं संभला, इसलिए परमेश्वर ने उनको गुलामी में भेज दिया। हमारे लिए गुलामी तो नरक ही होगा। हम बचें, सावधान रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे। आइए फिर से हम उस गीत को गा लें और उसके दूसरे पद को, क्षमा ना किया उसे क्षमा करो, जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। ये बहुत अच्छा गीत है ये, और आप भी यदि कहीं मिले सुनने के लिए तो अवश्य सुनिएगा। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। क्षमा न किया उसे क्षमा करो, अपने आप को तुम तैयार करो। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। देखो दूल्हा आने पर है, अपने संग ले जाने पर है। जागते रहो तुम जागते रहो, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। जागते रहो तुम जागते रहो। हमारे पिता, आज हमारी यही प्रार्थना है कि हम जागते पाए जाएं जब यीशु आए। बहुत सो चुके हम, निद्रा का समय हमारा बहुत व्यर्थ चला गया। अब हम सावधान हो जाएं। जागे पिता, विश्व के घटनाएं, वर्तमान विश्व की घटनाएं, आधुनिक विश्व की घटनाएं प्रमाणित कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह शीघ्र आने वाले हैं। जैसा वचन हमने सुना पिता कि हम तैयार हो जाएं आपके सन्मुख आने के लिए, योग्यता के साथ तैयार हो। धन्यवाद देते हैं पिता आज आपके वचन के लिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद इतने खूबसूरत प्रकाशन के लिए। आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।